हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ax अपॉन x। आपको e टू द पावर माइनस ax अपॉन x का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। ओके, सो बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, क्या है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन? अगर मुझे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है f ऑफ x का, जिसको डिनोट किया जाता है f s ऑफ s से। ओके, f सफिक्स में s रिप्रेजेंट इट इज अ साइन ट्रांसफॉर्म। ओके, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में s लिखते हैं तो ये क्या आता है? फंक्शन s का फंक्शन आता है। ओके, तो लिमिट क्या है रहेगी इसकी? 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पे f ऑफ x मींस क्या? जिसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहे हो वो फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे f ऑफ x और इसके साथ साइन sx आता है और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। ओके, तो अभी आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है e टू द पावर माइनस ax अपॉन x का। ओके, तो यहाँ पे आएगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और आपका आंसर मिलेगा s के फॉर्म में। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पे f ऑफ x कितना है आपका? e टू द पावर माइनस ax अपॉन x, और यहाँ पे साइन sx इंटू dx। करेक्ट है ना? अब जरा देखो, क्या आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो क्या? ठीक है, आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो क्या? यहाँ पे तीन फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। एक है एक्सपोनेंशियल, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक, तीसरा है अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, तो आपने इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा होगा, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए। ओके, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई भी हो, एक्सपोनेंशियल के साथ साइन हो, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या फिर अलजेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या फिर अलजेब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक के साथ दूसरा कोई फंक्शन हो गए। लेकिन दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहता है तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे तीन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल तो नहीं है। ओके, और कोई फार्मूला भी नहीं है कि तीन इंटीग्रेशन का हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, हाँ, अगर x ऊपर होता तो कुछ अलग बात होती। अब यहाँ पे x डिनोमिनेटर में देखो, अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन, ये दो ही फंक्शन अगर आते हैं तो आप फार्मूला यूज करके इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है? x आ रहा है। ओके, तो कोशिश करना कि x को कैसे कैंसिल करें। ओके, अब x अगर कैंसिल होता है तो ये दो फंक्शन का आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो x को कैंसिल करने के लिए न्यूमरेटर में x होना चाहिए। ओके, अगर न्यूमरेटर में x होगा तो क्या करना पड़ेगा? समथिंग यहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, चलो अगर आप x से डेरिवेटिव करते हो तो यहाँ पे तीन फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ पे क्वेश्चन रूल आएगा, फिर प्रोडक्ट रूल आएगा। ओके, तो आप x से डेरिवेटिव नहीं करेंगे। अब सोचो कि न्यूमरेटर में x कैसे लाया जा सकता है, ठीक है ना? अगर न्यूमरेटर में x लाया, अगर मुझे x लाना है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू s से। ओके, देखो, जब आप s से डिफरेंशिएट करोगे, ओके, देखो यहां पे अगर मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s। ओके, अगर आप s से डिफरेंशिएट करोगे तो e टू द पावर माइनस x कांस्टेंट होगा, x भी रहेगा कांस्टेंट। यहां पे s का फंक्शन है तो मतलब आप ओनली साइन का डेरिवेटिव करोगे। ओके, साइन का डेरिवेटिव कितना होगा? cos sx। ओके, ये हो गया साइन का, उसके एंगल का सेपरेट करना पड़ता है। sx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s से करना है तो s का होता है 1, x एज इट इज रहेगा। तो मिल गया न्यूमरेटर में x, तो न्यूमरेटर वाला x और डिनोमिनेटर वाला x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई आई डिफरेंशिएट हियर विथ रिस्पेक्ट टू s नॉट x। ओके, नो, क्योंकि हमें x को कैंसिल करना है। x को कैंसिल करने के लिए x न्यूमरेटर में चाहिए तो हम इस फंक्शन को s से डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हमें न्यूमरेटर में x मिले और x के साथ x कैंसिल हो जाए। बाद में हम इसका इजीली इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं बाय पार्ट्स से, ठीक है? तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s, तो यहां पे आएगा df s ऑफ s, ओके, अपॉन ds। मैं इसको s से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आप ओनली f भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके ना, यहाँ पे आप s नहीं लिख सकते। आप समझ जाना कि ये s का फंक्शन आएगा। f as suffix s represent sin transform, okay, Fourier sin transform। so I differentiate with respect to x, तो यहाँ पे आएगा df upon ds। okay, now यहाँ पे आएगा d upon ds इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ax upon x इंटू यहाँ पे आएगा sin sx इंटू dx, ठीक है? अब ऐसा मत करना कि आप s से डिफरेंशिएट कर रहे हो और यहाँ पे x से इंटीग्रेशन है तो दोनों डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होता है, ऐसा नहीं। ओके, हाँ, अगर x से डेरिवेटिव हो रहा है और x से ही इंटीग्रेशन हो रहा है तब जाके डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हो और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s से कर रहे हो ना। सो इन दैट केस
अगर आपको ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन साइन के अंदर लेके जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे रूल यूज होता है। कौन सा रूल होता है? ओके, लेबनीज रूल। ओके, ये लेबनीज रूल क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन साइन के बाहर कोई डेरिवेटिव आता है, ओके, अगर आप उस डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन साइन के अंदर लेके जाते हो, ठीक है, इनसाइड में लेके जाते हो, तो क्या होगा कि ये जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जो है, ठीक है ना, ये बन जाता है पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, तो इसको बोला जाता है डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल साइन। इस टॉपिक का नाम ये डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल साइन। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय कौन सा रूल? लेबनीज रूल। लेबनीज बाय लेबनीज रूल। ओके ना, ये लेबनीज रूल क्या कहता है? डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रेशन साइन के लिए। ओके, ये लेबनीज रूल कहता है कि अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर रहे हो इंटीग्रेशन को, और ये आपको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव अगर इंटीग्रेशन के इनसाइड में लेके जाना है, ओके, तो ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या बन जाता है? पार्शियल डेरिवेटिव बनता है। ये कहता है लेबनीज रूल। ओके नाउ, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा df s अपॉन ds। ओके नाउ, यहाँ पे लिमिट 0 टू इंफिनिटी, और ये बन जाएगा आपका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s से। ठीक है, पहले कौन सा डेरिवेटिव था? ऑर्डिनरी, हमने लेबनीज रूल यूज किया। ओके, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को अगर मैं इंटीग्रेशन साइन के अंदर लेके जाता हूं तो ये बन जाता है पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल अपॉन डेल एस। ओके, किसका डेरिवेटिव? e टू द पावर माइनस ax अपॉन x इंटू साइन sx। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके नाउ, अब पार्शियल डेरिवेटिव की खासियत क्या है? आप जिससे डिफरेंशिएट करते हो ना, वही वेरिएबल रहता है, बाकी सब कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू s से, तो s ही वेरिएबल रहेगा। ओके, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे, मतलब e टू द पावर माइनस ax अपॉन x कांस्टेंट रहेगा, ओनली साइन sx का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी डेल अपॉन, हाँ यहाँ पे रहेगा e टू द पावर माइनस ax अपॉन x कांस्टेंट। ओके, और साइन sx का डेरिवेटिव होता है cos sx। ओके, ये हो गया फंक्शन का। एंगल का सेपरेट करो, तो यहाँ पे कितना एंगल का कितना होगा? s का डेरिवेटिव 1 और x एज इट इज। ठीक है, dx। अब x आपको न्यूमरेटर में मिला, ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, और ये हो गया आपका एंगल का डेरिवेटिव सेपरेटली। ओके नाउ, अभी x के साथ आप x कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ax इंटू cos sx, ठीक है, dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, यहाँ पे df अपॉन ds है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, आपके पास फार्मूला है। ओके, कौन सा फार्मूला है? वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इंटू cos bx dx। ओके, फार्मूला है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे a से स्टार्ट करेंगे, cos है तो पहले cos bx आएगा, cos में आता है प्लस, साइन में आता है माइनस, यहाँ पे b, और बाद में यहाँ पे साइन bx लाइक दैट। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। ये मतलब क्या? e के पावर में x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे माइनस है। ओके, और b मतलब क्या? cos के एंगल में x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे b है, यहाँ पे कौन है x का कोएफिशिएंट? s है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे मिलेगा df s अपॉन ds इज इक्वल टू, ओके, बताइए इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ax अपॉन माइनस a का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है यहाँ पे s, तो s का स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ पे a से स्टार्ट करते हैं, ये कौन सा है आपका? माइनस a कॉस ऑफ, यहाँ पे sx मिडल में प्लस, अभी b कितना है यहाँ पे? s इंटू साइन sx। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 टू इंफिनिटी। अब सबसे पहले अपर लिमिट पुटअप करते हैं। अगर x की जगह मैं इंफिनिटी पुटअप करता हूं तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस इंफिनिटी होता है, लेकिन e टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इंटू दैट ब्रैकेट कितना होगा? 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले 0, माइनस साइन देखिए अभी लोअर लिमिट, e टू द पावर 0, लोअर लिमिट 0 है, 0 अपॉन यहाँ पे a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस a कॉस ऑफ 0 प्लस s इंटू साइन ऑफ 0। ठीक है, रीजन देना कि e टू द पावर माइनस इंफिनिटी ये कितना होता है? 0 होता है। ओके, अब देखो यहां तक समझ में आया। अब e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो ये तो टर्म 0 बन जाएगी। ओके, cos 0 1 इंटू माइनस ए, e टू द पावर 0 1 माइनस माइनस प्लस। ओके, तो यहां पे आएगा ये अपॉन में s स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिलता है df s अपॉन ds। ओके,
मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस, इसका आंसर मिलता है आपको। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का आंसर नहीं मिला, ध्यान में रखना। ओके, यहाँ पे रीजन देना कि साइन 0 0 होता है, ओके, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो ये होता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस, कितना मिलता है, ये अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स का। ओके, अभी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे df अपॉन ds है, ओके। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू s से, ठीक है, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू s से, तो इस तरीके से आपको एफ ऑफ एस मिल जाएगी। ओके, एफ ऑफ एस ही चाहिए ना आपको, एफ ऑफ एस मतलब क्या, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। आपने निकाला क्या है, आपने निकाला है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव का आंसर निकाला। अब इससे आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एस है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, आपको मिलेगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसका इंटीग्रेशन जो भी रहेगा वो रहेगा आपका आंसर, ठीक है। तो पहला इतना लिख लीजिए, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, ध्यान दो, तो यहां पे लिखता हूं, यहां से यहां पे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है ना। जब आप एस से इंटीग्रेशन करोगे, नहीं तो फिर डीएस इधर लेके जाओ, डीएफ इधर रहेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, ये भी चलेगा। ओके, सो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ एस मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन, यहाँ पे ये अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे डीएस। ओके, नाउ अभी आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो फार्मूला क्या है, आपको एक फार्मूला पता होगा। सो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, नो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, इसका फार्मूला आता है 1 अपॉन ये tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, ठीक है, ये होता है फार्मूला, इस फार्मूले का यूज करना है आपको। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है बाहर, तो यहाँ पे आएगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ओके, और ये एस का फंक्शन आता है, हाँ, सो ये कांस्टेंट है बाहर, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सो 1 बाय ये tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे एस अपॉन ये के साथ ये गेट कैंसिल, और प्लस सी आता आएगा, ध्यान में रखना। ओके, प्लस सी मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी आता है, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे लिमिट नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे लिमिट होती है तो यहाँ पे हम प्लस सी नहीं लिखते, यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी आएगा, ये के साथ ये गेट कैंसिल, सो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का आंसर मिलता है, ये के साथ ये कैंसिल, तो यहाँ पे आता है tan इनवर्स ऑफ एस बाई ए प्लस सी, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो 1 किसको दूंगा, ये जो आपने लिखा था फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन स्टार्टिंग, ओके, तो इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अभी हमें सी की वैल्यू निकालना है, ओके। अब सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दो, यहाँ पे एफ ऑफ एस है, यहाँ पे भी एफ ऑफ एस है। अगर मैं एस की वैल्यू 0 पुटअप करता हूं, देखो क्या होता है, अगर एस की वैल्यू 0 पुटअप करता हूं, ओके, तो यहाँ पे भी एस 0 होगा, ओके, और साइन 0 का आंसर कितना आता है 0, और 0 का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट कितना आता है 0, ओके ना। तो यहाँ पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके, इक्वेशन नंबर 1 फॉर एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू 0 के लिए एफ ऑफ एस ऑफ 0 कितना मिलेगा, एफ ऑफ एस ऑफ 0, ठीक है। एस की जगह अगर मैं 0 पुटअप करता हूं तो यहाँ पे साइन 0 मिलेगा, ओके, तो एफ ऑफ एस ऑफ 0 का आंसर कितना मिलता है 0 मिलता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने ये लिखा कि अगर मैं एस की जगह 0 पुटअप करता हूं, ओके, तो साइन 0 0 होता है, और 0 इंटू दैट ऑल टर्म 0, और 0 का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट, आंसर कितना आता है 0, तो एफ ऑफ एस ऑफ 0 का आंसर आता है 0 फॉर एस इक्वल टू 0, ओके। ये एक कंडीशन मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा सी की वैल्यू निकालने के लिए, ओके। देखो ना, अगर इक्वेशन में एक कांस्टेंट आता है तो एक कंडीशन सफिशिएंट है उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, ओके। तो यहाँ पे सी आता है, सी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ओके। तो जनरली इक्वेशन नंबर 1 से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से कंडीशन बनाओ कि अगर मैं एस की वैल्यू 0 पुटअप करता हूं तो देखो क्या मिलता है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे cos एस 0 होता तो cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ से आपको एफ ऑफ एस ऑफ 0 की वैल्यू नहीं मिलती, बात समझ में आ रही है, ओके ना, इस तरीके से। तो ये डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम कौन से टाइप का है, और हम क्या पुटअप करेंगे 0 लाने के लिए, ओके। 0 नहीं आएगा तो कोई दूसरा आएगा, सिंपल है, ओके ना। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, सो फॉर, देखो यहाँ पे मैं पुटअप करता हूं एफ ऑफ एस ऑफ 0, इफ पुट एस इक्वल टू 0 देन tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस सी, एफ ऑफ एस ऑफ 0 कितना होता है 0,
tan इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी मिलती है, सो देयरफॉर सी इक्वल टू 0 मिलता है। ओके, इसको फिर से इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप करो। सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज, ठीक है, सो एफ ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, यहां पे आंसर मिलता है tan इनवर्स ऑफ यस बाय ये, ठीक है। तो ये होता है गिवन फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, मतलब इसका साइन ट्रांसफॉर्म। ओके, आई होप प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ऐसा ही प्रॉब्लम और एक देखते हैं। ओके, पहले इतना लिख लीजिए।